राम कथा कलिकामद गाई। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। कलिकामद गाई। कामद गाई। रामचरितमानस के महात्म्य में गोस्वामी जी और आगे बता रहे हैं, राम कथा कली कामद गाई। कलियुगी जीवों के लिए इस प्रकार की कामधेनु है जो कि कल हमने देखा, जो हमारी गलत कामनाओं को खत्म कर देती हैं और हमारे भीतर साधारण कामना है तो उसको पूर्ण कर देती हैं। मनोकामना पूर्ण होती है और नई कामना का उद्गम नहीं होता, उससे हमको बचाती है, क्योंकि नई कामनाओं का उद्गम ही नए जन्म का कारण बन जाता है। क्योंकि जो कुछ कामनाएं हमारे मन में उठती है, जो कुछ इच्छाएं हमारे भीतर उठती हैं, तो इच्छाओं के उठने के साथ ही प्रकृति उसके साथ कार्यरत हो जाती है। मन में जन्म होता है कामनाओं का। कामनाओं का जन्म स्थान मन है। आनंद का जन्म स्थान आत्मा है। तो आत्मा से आनंद की उपलब्धि होती है, जबकि मन से कामनाओं की उपलब्धि होती है। और जब मन से कोई कामना उत्पन्न होती है तो उसके साथ ही हमारी बुद्धि उसकी व्यवस्था में लग जाती है, उसके व्यापार में लग जाती है। जैसे बच्चा कोई डिमांड करता है, फिर माता पिता ये सोचते हैं कि कैसे करके इसको दिलावे, कैसे दिलावे, हम कैसे क्या कर सकते हैं इसकी इच्छा पूर्ति के लिए। उसी प्रकार जब मन में कोई बात उठती है तो बुद्धि कार्यरत हो जाती है उस दिशा में कि कैसे ये चीज मिले, कब मिले, किस प्रकार से मिले। बुद्धि का काम है व्यवसाय करना। बुद्धि व्यवसाय करती है। जो व्यवसायी व्यक्ति होता है वास्तव में उसकी बुद्धि अति व्यवसाय होती है। तो वो हिसाब किताब में लगी रहती है, वो उसका आयोजन बनाने में लग जाती हैं कि कैसे ये काम साकार हो और कैसे इसकी प्राप्ति हो। लेकिन होता यह है कि दिन भर में हमारे मन में बिना किसी नियंत्रण की कई प्रकार की कामनाएं जन्म लेती रहती है और बुद्धि उस चक्कर में पड़ी रहती है। अब दिन भर में कितनी इच्छाएं उत्पन्न हुई, इसको कोई नोट तो करे। बहुत मुश्किल है इसको नोट करना भी, इतनी उत्पन्न होती रहती है। इस कारण से जो इच्छा उत्पन्न हुई, जो कामना उत्पन्न हुई, जो आज जो कामना उत्पन्न हुई, जो इच्छा हमारी है कि हमको अभी कभी मिल जाए, लेकिन इसके पहले भी इससे विपरीत कामनाओं ने जन्म लिया है, वो भी जीवित है। बुद्धि को वो भी करना है, ये भी करना है। तो ऐसे में फिलहाल जो इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है तो उसको पूरा होने का समय शायद 10-20 वर्ष बाद आता है।
क्योंकि कोई नियंत्रण नहीं है हमारी इच्छाओं पर हमारा। निरंतर कोई ना कोई उत्पन्न होती रहती है और वो जीवित पड़ी है। और हमारी प्रकृति, हमारी बुद्धि जब उसी में कार्यरत है, उसी मजदूरी में लगी रहती है, और फिर उसका नंबर लग भी जाए, वो बात बन भी जाए, लेकिन आज तो वो सारी इच्छाएं आकार लेगी ना जो 5 साल पहले हुई थी, जो 10 साल पहले जन्म हुई लिया था जिस इच्छाओं ने, और आज जो जन्म हुआ तो उसको पूरा होने का टाइम शायद और 10 साल बाद होता है, और 20 साल बाद होता है। और जब वो बात बनकर सामने आई तब इच्छा नहीं होती। जब कोई कामना उठी है तब वो वस्तु उपलब्ध नहीं हुई, और उपलब्ध होती है वो 10-20 वर्ष के बाद, और तब हमें चाहिए नहीं, तब शायद शरीर भी उसके लिए योग्य नहीं है, कुछ भी अनुकूल नहीं है, तब वो मिलकर हमारे सामने हो जाता है। या फिर उसके पहले हमारा समय खत्म भी हो जाए तो फिर उसी को लेकर के फिर हमको आना पड़ता है। तो एक ऐसी विचित्र घटमाल है जिसको गुरु कृपा के बिना व्यक्ति समझ भी नहीं पाता कि आखिर हम जो चाहते वो होता क्यों नहीं, और होता तब है कि जब उसको हम चाहते नहीं। लेकिन अनियंत्रित उठने वाली इच्छाओं के कारण फिर हमारी जन्म मृत्यु की समाप्ति नहीं होती। अब जो इच्छा का बीज बो दिया हमने अपने अंतःकरण में, वो तो उगेगा ही, वो तो होगा ही अंकुरित। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में होगा, लेकिन वो अंकुरित होकर रहेगा। लेकिन वो उस समय भी अंकुरित होकर सामने आ जाए जब कोई मतलब नहीं होता। तो इसी कारण से जन्म मृत्यु बने रहते हैं। अध्यात्म से विमुख व्यक्ति को जन्म की घोर पीड़ा होती है। जन्म लेने वाले बच्चे को वो कष्ट होता है जो जन्म देने वाली माता को भी नहीं होता, उसे कई गुना कष्ट जन्म लेने वाले को होता है। एक तो महीनों तक उसको कैद रहना पड़ा, वो तो हुआ ही। माँ के शरीर में जब उसको कीड़ा भी काटता है तो वो कुछ नहीं कर सकता, हाथ भी नहीं हिला सकता, वो तो है ही, वो तो बड़ी घोर यातना है उसको। लेकिन जन्म के समय भी माता के दर्द से कई गुना दर्द शास्त्रों में बताया है उसको होता है जो जन्म लेता है। और उन घोर यातनाओं में तो उसकी याददाश्त भी चली जाती है, नहीं तो याद रहता कौन था, पिछले जन्म में क्या थे, इसके पहले क्या थे, याद भी रह जाता। लेकिन घोर यातना में विस्मृति हो जाती। और अध्यात्म से विमुख व्यक्ति को फिर जीवन भी चिंताग्रस्त होता है। वो हमेशा कल के विचार में रहता है, और कल की चिंता उसको हमेशा एक प्रकार से टेंशन में रखती है। और शरीर छोड़ने की प्रक्रिया को भी वो नहीं समझते कि कैसे प्राणों का उत्सर्ग होता है, कैसे शरीर से वो निकलता है। तो उसको लेकर भी उसको एक प्रकार का भय भी बना रहता है। तो ये 3 घोर कष्ट उसको बना रहता है, क्योंकि वो अध्यात्म से विमुख है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति भी जन्म लेता है, जीवित भी रहता है और दुनिया से जाता भी है। लेकिन अध्यात्म से जो विमुख नहीं है, ईश्वर सम्मुख व्यक्ति को ये तीनों ही वस्तु हैं वो उनके लिए दुखदायी नहीं रहती। लेकिन जो उससे विमुख है तो उसको तो ये पीड़ा भी रहेगी। इसलिए परमात्मा से विमुख जीव को ही तुलसीदास जी ने अभागा कहा है। सुनहु उमाते लोग अभागी,
हरि तजी होई विषय अनुरागी, सुनहु उमाते लोग अभागी। क्योंकि भगवान विमुख होता नहीं है, जीव ही विमुख होता है। इसलिए जन्मजात दुनिया की सभी जीवात्माएं सद्भागी है, अभागा कोई नहीं है। मानव शरीर जब मिलता है तो बड़े भाग मानो स्तन पावा कहते, बड़े भाग। अब बड़े भाग से मानो शरीर मिलता है तो इसका मतलब सब बड़भागी है, अभागी कोई है ही नहीं। लेकिन उसमें भी वो अभागा है जो हरितजी होई विषय अनुरागी, जो खुद विमुख हो जाए। ईश्वर विमुख हो नहीं सकते। भगवत्ता में विमुख होने की कोई व्यवस्था ही कहाँ है? भगवान कैसे विमुख हो सकते? एक मुख वाला विमुख हो सकता है। ईश्वर के अनंत मुख है, दसों दिशा में उसी के तो मुख है, तो वो कैसे हो गए विमुख? इसलिए भगवान नहीं होते, जीवात्मा विमुख हो जाते। और ऐसे में जन्म मृत्यु की यातना उसको सहनी पड़ती है। उसकी जड़ है अनियंत्रित इच्छा, अनियंत्रित कामना। और जब हम राम कथा का आश्रय ले लें तो ऐसे में हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण आ जाएगा। जो हम खुद नहीं जानते दिन भर में कितनी उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि राम कथा हमको एक श्रेष्ठ इच्छा प्रदान कर देती है। सत्संग करने वालों के मन में कोई एक अद्भुत इच्छा होती है कि बस जीवन का हेतु ये है, मेरे जीवन का उद्देश्य यह है। वो जानता है कि जीना है, क्यों जीना है, तो फिर उसका कोई लक्ष्य है। मुझे गायों के लिए जीना है, मुझे सेवा के लिए जीना है, मुझे परोपकार के लिए जीना है, मुझे अन्नदान के लिए जीना है, मुझे भगवत प्राप्ति के लिए जीना है। सर्वश्रेष्ठ बात तो यही है कि मुझे परमात्मा की अनुभूति के लिए जीना। तो उसके बाद अनुभूति वाला तो फिर समय समय पर जैसे भगवान की आज्ञा होती वैसा करता जाता है, उसकी अपनी कोई कामना नहीं होती। भगवान की सन्निधि जिसको प्राप्त हो गई, भगवान की अनुभूति जिसको होने लगी, तो फिर अनुभूति वाले को तो समय समय पर आदेश मिलता है। तो वो तो जो आदेश वो करना है, उसको सोचना ही क्या है। वो तो अर्जुन की तरह होते, करिष्ये वचनम तव, बस जैसी जैसी आज्ञा उठती जाती वैसे वैसे उसको तो कोई सोचना ही नहीं। वो तो छोटे बच्चे की तरह, चाहे 100 वर्ष के भी हो जाए तो भी छोटे बच्चे की तरह हल्के फुल्के रह सकते हैं। क्योंकि उसको कहाँ सोचना है, सोचना उसको है जो आज्ञा करे, वो सोच कर आज्ञा करे। यहाँ तो कुछ भी नहीं, जो कहा वो कर देना है। तो वो निश्चिंत हो जाता है और बिल्कुल निर्दोष बच्चे की तरह 100 साल तक घर में कुछ हो ना हो, जेब में कुछ हो ना हो, उसको क्या फर्क पड़ता है। उसको तो जो कहा वही करना है, खत्म। तो इस प्रकार से राम कथा कोई एक श्रेष्ठ संकल्प से हमारे जीवन को जोड़ देती है। तो फिर नई नई कामना उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता बाद में, क्योंकि हम एक लक्ष्य को लेकर ही जी रहे। जब यात्रा के लिए आप चलते हैं कि आपको पंढरपुर पहुंचना है या द्वारका पहुंचना है, तो जब घर से निकल गए तब तो दूसरी बात नहीं होती ना, क्योंकि एक ही बात है कि बस पहुंचना है पंढरपुर, पहुंचना है द्वारिका, पहुंचना है गिरनार। तो जिस लक्ष्य को लेकर के घर से चले हैं उससे अलग कोई दूसरी बातें नहीं हो सकती। यही है कि कितना किलोमीटर बाकी, कितने निकल गए, कितना पहुंचना है, कितना निकला, बस। और कुछ सोचना है रास्ते में भोजन अच्छा मिला या ठीक नहीं मिला, या पसंद का मिला या पसंद का नहीं मिला, वो सारी बातें सामान्य, अति सामान्य हो जाती है। पहुंचना ही मुख्य हो जाता है। तो उस प्रकार जब एक लक्ष्य जीवन में निश्चित हो जाता है कि जीवन का उद्देश्य यह है, और उसके बाद में हमको क्या मान मिला, कितना सम्मान मिला, क्या नहीं मिला, हमको कितनी सुविधा मिली, कितनी नहीं मिली,
उसको क्यों ज़्यादा मिली, मेरे को क्यों कम मिली, ये सारी शिकायतें अपने आप गायब हो जाती, क्योंकि हम एक लक्ष्य को पकड़ लेते हैं कि जीना है इस उद्देश्य के लिए। तो उसके बाद ये सारी बातें, जो छोटी छोटी बातों में हम सुखी दुखी हो जाते हैं, राग द्वेष हो जाता है, देखो इसको इतना, मेरे लिए इतना, उसको इतना मान, मेरे को इतना, ये सारी बातें अपने आप हमारे बीच में से, जीवन में से खत्म ही हो जाती है। क्योंकि पहुंचना पंढरपुर, एक बात निश्चित होती है कि पहुंचना, जिस उद्देश्य को लेकर हम निकले हैं वो उद्देश्य के लिए हम वफादार होते जाते हैं। तो ये अद्भुत घटना हो जाती है, और वो भी सहज में, सत्संग करते करते, तो कामनाओं का परिवर्तन हो जाता है, और साधारण कामना से हम मुक्त हो जाते हैं कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, ऐसा घर चाहिए, ऐसे कपड़े, ये सारी बातों से हम निकल जाते हैं, और हमारी एक दिव्य कामना बन जाती है। तो दिव्य कामना को बना दे, ऐसी ये कामधेनु है। इसलिए भी राम कथा कली कामद गाई। अब कलियुगी लोग कामनाओं का अंत कर नहीं सकते, कामनाओं का नियंत्रण नहीं कर सकते, और ऐसे में ये बहुत सरल उपाय है हमारे लिए कि हमारी कामनाएं दिव्य कामनाओं में परिवर्तित हो जाए, मतलब कि हमारा एक अद्भुत लक्ष्य हो जाए। अब उसी को ध्यान में रख करके हमें जीना है। फिर बीच में क्या हुआ क्या नहीं, वो सारी बातें बहुत गौण हो जाते हैं। इसीलिए राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, राम कथा कली कामद गाई। तो कलियुगी जीव जो अपनी कामनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते, अपनी कामनाओं को शांत नहीं कर सकते, उसके लिए राम कथा अद्भुत है, जो उनकी कामना को दिव्य कामना में रूपांतरित कर दे। और जितना हमारा दिव्य संकल्प होता है तो जीवन भी अपने आप दिव्य हो जाता है। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। जो सुजन है, जो सज्जन है, जो सभी के स्वजन होकर रहते हैं, उसको सज्जन कहते हैं। जो सभी के लिए स्वजन होता है, किसी को पराया नहीं मानता, सबका स्वजन होकर रहता है। अगर सामने वाला उसका स्वजन बनकर ना रहे तो भी क्या, वो अहित नहीं करता, क्योंकि वो सबको अपना स्वजन समझता है। तो ऐसे जो सुजन लोग हैं, उसके लिए राम कथा सजीवनी है। अब क्या कि जब हम दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो हो सकता है कि जो हमारे दिव्य गुण है, जो हमारे भीतर सज्जनता है, कभी कभी हमारी सज्जनता विराम ले लेती है, सुषुप्त हो जाती है। जब हम बहुत ज़्यादा विपरीतता में रहते हैं कि हम कुछ भी ना बिगाड़े, फिर भी कोई बिगाड़ता है, तो ऐसे माहौल में जब अधिकांश रहना होता है, तो ऐसे में जब हमारे जीवन में राम कथा नहीं है, सत्संग नहीं है, तो सत्संग न करने वाला सज्जन कब तक रहेगा? दुर्जन के साथ वो सज्जनता पूर्वक व्यवहार कब तक करेगा? जीवन में सत्संग ही तो करता रहेगा। वो ये सोचेगा कि जो उसका स्वभाव है वो करे, हमारा जो स्वभाव है हम करें, तो वो अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता। लेकिन इसके लिए तो राम कथा जरूरी है। जब सत्संग ही नहीं है जीवन में और जो वातावरण है वो विपरीत है, तो ऐसे में क्या होगा? व्यक्ति थोड़ा
शिकायती भी हो जाता है। सुंदरकांड में हनुमान जी ने माना विभीषण के लिए कि व्यक्ति सज्जन है। कब माना? राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ये रहता है लंका में, दुर्जनों की नगरी में, लेकिन ये है तो सज्जन। दुर्जन बना नहीं अभी तक, क्योंकि सुबह उठते ही राम राम बोला। तो इसके संस्कार तो है, नहीं तो उठते ही राम राम नहीं बोलता। जो सुबह उठते राम राम बोलता है, ये निश्चित होता है कि वो ईश्वर भजन के साथ सोता है। क्योंकि सुबह उठते ही भगवान नाम तभी जबान पर आएगा कि जब सोते समय भगवान नाम लिया हो। और भगवान नाम लेते लेते जब नींद आ जाती है, तो उसके बाद की हमारी जितनी भी सांसें हैं, वो सांसें भजनमय अपने आप होती है। जब हम ले सकते तब हम ले, लेकिन जब हमको नींद लग जाती है तो हमारी ओर से भगवान भजन कराता रहता है, और वो भजन ही माना जाता है। रात भर भले भजन न किया, लेकिन नाम जप के साथ नींद आ गई, तो नींद आ जाने के बाद भी हमारी जो सांसें हैं वो भजन में ही मानी जाती है। और इसका प्रमाण कि जब हमारी आंखें खुलेगी, नींद खुलेगी, तो नींद खुलते ही जबान पर भगवान का नाम आ जाता है। तो हनुमान जी ने माना कि व्यक्ति सुबह शाम का जो अपना नियम है 2 माला जपने का या 1 माला जपने का, उसको नहीं छोड़ा इसने। लंका में रहकर भी निरंतर भजन नहीं कर रहा विभीषण, क्योंकि लंका में है, इसलिए उनकी निरंतरता नहीं है। लेकिन जब निरंतर हम भजन करें, वो वाला माहौल हमारे आसपास में न हो, तब भी हम नियमितता बना ले तो वो भी एक अच्छी बात है। कि नियमितता तो है, तो उसको हमें संभाल के रखनी चाहिए। दिन में 1 बार भी अच्छे से गीता पाठ हो जाए, सुबह हो जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दिन में उठते ही सबसे पहले क्या लेते हैं, उस पर हमारी सेहत भी निर्भर करती है। खाली पेट में हमने क्या डाला, वो बात वैद्यों की दृष्टि में भी महत्व की कि खाली पेट में आपने क्या डाला। तो उसी प्रकार जब आपने संसार को देखा नहीं, संसार को सुबह सुबह अभी देखा नहीं, सोचा नहीं, उस समय हम गीता के अमृत को पी ले तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ये बहुत जरूरी है कि गीता पाठ उठते ही हो जाए, बहुत अच्छी बात है। किसी कारणवश नहीं हुआ तो फिर दिन में कभी भी हो जाए, लेकिन उठते ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात। तो जब विभीषण ने सुबह उठते ही राम राम ते सुमिरन कीन्हा, तो हनुमान जी ने माना हृदय हरस कभी सज्जन चिन्हा। दुर्जन अभी हुआ नहीं उतना, लेकिन सज्जनता सुसुप्त थी, सज्जनता उतनी जागृत नहीं थी। संस्कार जागृत रखे तो अच्छी बात है, लेकिन सज्जनता अगर जागृत होती तो विभीषण शिकायत नहीं करते। विभीषण ने शिकायत की हनुमान जी के सामने कि यह मैं कैसे रहता हूँ महाराज, ये तो मैं ही जानता हूँ कैसे रहता हूँ, बहुत परेशान हूँ। बोले क्या परेशानी है? तो बोले जैसे दांतों के बीच जबान रहती है वैसे मुझे रहना पड़ता है। सब दुर्जन है, मतलब मेरे आसपास में सब दुर्जन ही दुर्जन है और उसमें मैं रहता हूँ। हनुमान जी समझ गए नियमितता तो इसकी नित्य है, और उसके बाद भी ये व्यक्ति दुख महसूस कर रहा है। भजन करने वाला कभी दुख महसूस नहीं करता। वो तो ये सोचेगा कि अनुकूल वातावरण होता तो शायद इतना भजन नहीं होता। मीरा ने तो यही सोचा कि सब कुछ अनुकूल होता तो शायद इतना वैराग नहीं होता, इतना त्याग नहीं होता, इतना भजन नहीं होता।
प्रतिकूलता में तो ज्यादा वजन हो रहा है। वो यही सोचता, शिकायत नहीं करता। विभीषण की शिकायत से हनुमान जी समझ गए हैं कि यह सज्जन तो है, लेकिन इसकी सज्जनता को मुझे जगाना पड़ेगा, और उसके बाद वो सबके कल्याण की कामना करेगा। और अंततः उसने रावण के उद्धार के लिए भी भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इसका उद्धार करो। इसलिए नहीं कि मेरा दुश्मन है, इसीलिए कि ये जीवात्मा शत्रु बुद्धि से भी आपको बचता रहा है, प्रभु इसका उद्धार करो। अब उन्हीं के कल्याण की कामना करने लगा विभीषण, वो जिनको शत्रु मानता था। ये बात बदली कहाँ से? जब विभीषण जी के सामने हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। विभीषण ने तो कहा था कि महाराज आप अपनी कथा सुनाओ, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं अपनी कथा नहीं सुनाता हूँ, मैं तो राम कथा सुनाता हूँ। और राम कथा सुनाते 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 अब मैं तो अपनी कथा ही भूल गया हूँ पूरी तरह। तो अब राम कथा ही है, मेरी तो कोई कथा ही नहीं। और तब हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा सुनाई, तो विभीषण ने कहा कि भाई कथावाचक का नाम तो चाहिए ना, दोबारा बुलाना हो तो कैसे बुलावे आपको, तो नाम तो बताओ ताकि हम आपको बुलाने में आसानी रहे हमको। तब राम कथा निज नाम, बाद में उन्होंने अपना सिर्फ नाम बताया, और नाम के साथ साथ ये भी बता दिया प्रात ले ही जो नाम हमारा ते दिन ताहि न मिले आहारा। मतलब सुबह सुबह मैं जो कथा सुनाई उसको याद करना, न कि कथावाचक को, क्योंकि मैं कथावाचक हूँ, कथा नहीं हूँ। कथा तो प्रभु की है, तो सुबह सुबह कथावाचक को नहीं, जो कथा मैं सुना चुका हूँ उस कथा को, या फिर जिसकी कथा सुनाई उस भगवान को याद करना। तो हनुमान जी ने इतना परिवर्तन कैसे कर दिया? कौन सी बूटी हनुमान जी ने विभीषण को दी? हनुमान जी के पास यही बूटी है, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो यहाँ पर जो बात है, राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। सज्जनों के लिए, जिनको कलयुग में रहकर भी अपनी सज्जनता को बरकरार रखनी है, कलयुग में रहकर भी जो अहित करे उसके भी हित की कामना करनी है, ये गुण कहाँ से लाएंगे? ये उदारता कहाँ से लाएंगे? इतना बड़ा मन कहाँ से बनेगा? तो इसके लिए है राम कथा। तो राम कथा क्या करेगी? गोस्वामी जी ने कहा कि ये सजीवनी है, संजीवनी औषधि। संजीवनी औषधि इसको कहते हैं, जो मर चुका उसको सजीवन कर दे। जब शरीर मर चुका तो मरे हुए शरीर को सजीवन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आवश्यकता यह है कि शरीर जीवित है और सद्गुण मर चुके हैं, उसको हम कैसे जीवित करें? सद्गुण को जीवित करना है, शरीर को नहीं। कलयुग के माहौल में, प्रतिकूल माहौल में रहने से जिसका अहित करो वो भी अहित करे। जब उसमें रहते 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 जब मन ऐसा हो जाए, मन शुष्क हो जाए, मन उदास हो जाए कि अब हम कब तक सजन रहेंगे इसमें, तो फिर हमारा मन भी शिकायत करने लगे विभीषण की तरह। जबान तो तभी करेगी कि जब कोई मिले सुनने वाला, लेकिन जब कोई सुनने वाला नहीं है तो मन तो करता है ना। और ऐसे ही लोग ज्यादा है दुनिया में कि जो जबान से शिकायत कम करते, लेकिन उसका मन कभी शिकायत बंद नहीं करता। जबान शायद ही कभी करेगी, लेकिन मन तो शायद ही कभी बंद होता है, वो तो करता ही रहता है, क्योंकि उसको कुछ अनुकूल ही नहीं लगता, वो सारी अनुकूलता ही ढूंढता रहता है। और ऐसे में जब हम सज्जन तो है ही,
लेकिन हमारी सज्जनता सुषुप्त हो गई, हमारा मन शिकायती हो गया। और ऐसे लोग बतावे ना बतावे लेकिन मानसिक रूप से कभी प्रसन्न नहीं होते। अच्छा, उसको कहीं भी रखो प्रसन्न नहीं होते, जबकि न तो उसको कुछ लाना है, न तो कुछ खरीदना है, न तो कोई जिम्मेदारी है, कुछ भी नहीं, उसको मस्ती से रहना, तब भी वो हल्के फुल्के नहीं रह सकते। वो मानसिक रूप से वो कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, बस उसकी प्लानिंग चलती रहती है, आइडिया बनाते रहते हैं बिना किसी मतलब का, और वो सफल तो होगा नहीं। तो ऐसे में वो बार बार अपने आप को यही समझते हैं कि हम सफल नहीं हो रहे, हम सफल नहीं हो रहे, तो वो दुखी बने रहते हैं। तो ऐसे लोग जिसका मन शिकायती है, जब उसको राम कथा मिल जाए तो राम कथा उसकी वो सोई हुई सज्जनता को जागृत कर देती है। मान लो सद्गुण मर चुके थे, वो मरे हुए सद्गुण को राम कथा के द्वारा फिर जीवित कर देते हैं। तो जिस परिस्थिति में वो शिकायत करता था, वही परिस्थिति में उसको आनंद आने लगा। परिस्थिति तो वही की वही है, कुछ भी नहीं बदला, लेकिन कहते अब आनंद आता है। तो अब क्या क्या बदल, क्या क्या कुछ नहीं बदला, खुद बदले, तो इससे उसको आनंद आने लगता है, क्योंकि सद्गुण जो मर चुके थे वो जीवित हो गए। इसलिए राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई।